अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट इमरान अहमद मलिक ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने DPO इमरान अहमद मलिक को सलामी दी। DPO ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदाए पुलिस के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। DPO शोहदाए चनियोट पुलिस के कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। DPO ने तमाम इंचार्ज ब्रांच स्टाफ के साथ तारफी मुलाकात की और लोगों के जान माल की हिफाजत मेरी अवलीन तरजीह होगी। DPO का कहना है कि कानून की बालादस्ती कायम रखते हुए इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मलिक मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक SP घोटकी तनवीर हुसैन तनियों के अहकामात पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन को मिलने वाली रकम में से कटौती की शिकायत पे घोटकी पुलिस का मुलव्वस एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद 6 एजेंट्स गिरफ्तार। SHO अबाड़ो आगा शमशाद पठान को इतला मिली कि कुछ नौसरबाज बारिश मुतासरीन को मिलने वाली इमदादी रकम में फ्रॉड और पेमेंट में इजाफी कटौती कर रहे हैं। इतला मिलते ही SHO अबाड़ो बमा स्टाफ एहसास कफालत सेंटर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कमो शहीद पे छापा मार कर 6 एजेंट्स को 4 अदद डिवाइस, 10 अदद औरतों के शनाख्ती कार्ड्स और 15,000 नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान अली गुल सोलंगी 2 और आमिर अली सोमरो, जुल्फकार सोमरो, मुस्तनसर महद पेनहल और रिंद फैज़। पुलिस गिरफ्तार मुल्जिमान को थाने पे ले आई और उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। SSP घोटकी तनवीर हुसैन तनियों की जानिब से तमाम SHOs को बारिश के मुतासरीन की रकम में से इजाफी वसूली, नौसरबाजी में मुलव्वस एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का ठट्ठा में बरसात मुतासरीन के कैंपों का दौरा, इमदादी सामान तकसीम। PTI के सरबराह इमरान खान के हुक्म पर यहाँ पहुँचे हैं। इमदादी फंड में हमारे पास बड़ी रकम जमा हुई जो सैलाब मुतासरीन में तकसीम करने का आगाज़ आज किया है। अली ज़ैदी कराची से 19 इमदादी कैंप कायम किए गए। एक और खबर है ठट्ठा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक बरसात और सैलाब के मुतासरीन की रेस्क्यू और इमदाद में बेहतरीन किरदार अदा करने पर पाक फौज की हिमायत में रैली में सिविल सोसाइटी और शहरी नौजवानों की शिरकत। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद किए। सिविल सोसाइटी की जानिब से मासूद अहमद, बिलावल गुंदरो, लाला बासित, जान मोहम्मद और दिगर की सरबराही में जामिया मस्जिद चौक से रिक्शा स्टॉप तक एहतजाजी रैली निकाली गई और पाक फौज सिंध समेत पूरे मुल्क में बरसात और सैलाब मुतासरीन के लिए सफाई अव्वल में खड़ी होकर रेस्क्यू, इमदाद और रिलीफ का काम कर रही है। हम पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। रहनुमाओं का खिताब। DG खान से ब्यूरो चीफ मजहर चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब फैसल चौहकार जुनूबी पंजाब में सैलाबज़दा इलाकों के दौरे पर DG खान पहुँच गए। IG पंजाब फैसल चौहकार ने डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। IG पंजाब ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जारी पुलिस रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। RPO डेरा गाजी खान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में पुलिस की इमदादी कार्रवाइयों बारे आगाह किया। IG पंजाब ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। पंजाब पुलिस की जानिब से राशन बैग्स भी तकसीम किए। पंजाब पुलिस के 6,000 से ज़ायद जवान सूबे भर में सैलाब ज़दगान की मामनत के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस की 400 गाड़ियाँ, 288 बाइक्स, 74 मोटर बोट्स और दिगर वसाइल रेस्क्यू वर्क में हिस्सा ले रही हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से 388 रिलीफ कैंप लगाए गए। मुतासरीन इलाकों के 743 देहातों को खाली करवाया गया। 20,600 मुतासरीन सैलाब और 6,000 से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। दरियाई चेक पोस्टों के तमाम मोटर बोट्स मुतासरीन की मदद और रिलीफ वर्क में मसरूफ़ हैं। DG खान राजनपुर, मियांवाली, लिया, भक्कर, मुजफ्फरगढ़ समेत दिगर मुतासरा अजला में पुलिस सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुतहर्रिक है। IG पंजाब की सैलाब के दौरान रेस्क्यू वर्क में अच्छी कारकर्दगी करने वाले पुलिस अफसरान एहलकारों को शाबाश। मुश्किल वक्त में सैलाब ज़दगान की मदद और बहाली के लिए पुलिस तमाम वसाइल का इस्तेमाल यकीनी बनाए। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना कर रहा है। मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर एडिशनल IG साउथ पंजाब RPO DG खान और DPO DG खान समेत दिगर अफसरान भी मौजूद थे। वजीराबाद के नवाहे इलाका थाना सोहदरा पुलिस की शानदार कार्रवाई। बदनामे समाना मंशियात फरोश खलील और फखेलो घुमन समेत 3 कस गिरफ्तार। मुल्जिमान से 3 किलो से ज्यादा चरस बरामद, मुकदमा दर्ज। अमानत अली की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ऑफिसर उमर फारूक सलामत की हिदायत के मुताबिक जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ बिला तफरीक ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी। मंशियात फरोशी का मकरू धंधा करने वाला बदनामे ज़माना मंशियात फरोश खलील और फखेलो घुमन समेत 3 कस थाना सोहदरा पुलिस के SHO शिकंजे में आ गए।
تھانہ سودرا عرفان منور بھنڈر اور ان کی ٹیم حمزہ نعیم سب انسپکٹر نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے بدنام سمانہ منشیات فروش خلیل عرف خیلو گھمن سمیت 3 کس کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے 3 کلو سے زائد چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ اے ایس پی سرکل وزیر آباد اختر نواز عرفان منور بھنڈر ایس ایچ او اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروش کسی رعایت کے مستحق نہیں، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ منشیات فروشی لعنت اور معاشرتی روگ ہے۔ منشیات نوجوان نسل کے مستقبل کی قاتل ہے، جو بھی منشیات فروشی میں ملوث پایا گیا سیدھا جیل جائے گا۔ پاک پتن میں پیکج رپورٹ آگاہی تدارک سموگ ڈینگی لمپی سکن وائرس۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر موجودہ موسمی حالات کے پیش نظر پاک پتن میں ضلعی گورنمنٹ کی جانب سے آگاہی سیمینار برائے تدارک سموگ ڈینگی اور لمپی سکن وائرس میونسپل کمیٹی ہال میں منعقد ہوا۔ مزید جانتے ہیں پاک پتن سے بیورو چیف سر ظفر اقبال کی اس رپورٹ میں۔ موجودہ ملکی و موسمی حالات کے پیش نظر پنجاب حکومت کے وی این اور ڈپٹی کمشنر پاک پتن سید آصف حسین شاہ کی ہدایت پر سموگ ڈینگی اور لمپی اسکن وائرس کی روک تھام کے لیے میونسپل کمیٹی ہال میں سیمینار منعقد ہوا، جس میں تمام محکموں کے افسران کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار میں ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ کے علاوہ محکمہ تحفظ ماحولیات، محکمہ صحت اور محکمہ لائیو سٹاک کے افسران نے متعلقہ موضوعات پر آگاہی لیکچرز دیے۔ جی، آج کا سیمینار کنڈکٹ کرنے کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو، تمام کمیونٹیز کو ڈینگی کے حوالے سے، سموگ کے حوالے سے اور جو لمپی سکن ڈیزیز ہے جانوروں میں، اس کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کی جائے اور ان سے ریکویسٹ بھی کی جائے کہ اس کی گائیڈ لائنز جو ہم نے دی ہیں اس پہ عمل بھی کریں تاکہ اس بیماری سے، ان تینوں بیماریوں سے جلد از جلد ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سرویلنس کا میکنزم ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری جو ڈینگی کا ہے اس میں انڈور آؤٹ ڈور ٹیمز ہیں۔ انڈور ٹیمز گھر گھر جا کے وہ چیک کرتی ہیں، ایک پرفارما ڈیزائن کیا ہو اس پہ۔ آؤٹ ڈور ٹیمز جو ہیں وہ جنک یارڈ ہو گئے، گریو یارڈ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو باہر وہ کوڑا کرکٹ والی پلیسز ہیں، جو ڈسپوزل پوائنٹس ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں۔ لمپی سکنز کے حوالے سے اسی طرح ٹیمز ہیں وہ فارمولیٹ کی ہوئی ہیں، محکمہ لائف سٹاک نے وہ چیک کرتے ہیں، اور جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیں ان کے انسپیکٹرز جو ہیں وہ بٹھا جات اور ہماری جتنے بھی انڈسٹریل یونٹس ہیں ان کی آبزرویشن کرتے ہیں، ان کی آڈٹ کرتے ہیں اور سیفٹی کے معیار سے انشور کرواتے ہیں۔ سموگ دھواں، آلودگی اور گرد و غبار کا ایک مکسچر ہے جو خلا میں پھیل کر آنکھ، ناک، کان، گلا اور جلد وغیرہ کی خطرناک بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ڈینگی انفیکشن سے تیز بخار ہو جاتا ہے۔ اس مادہ مچھر کے کاٹنے سے انسانی جسم میں خون کی نالی میں چھوٹے چھوٹے باریک سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں، جن سے آہستہ آہستہ خون کا سب سے چھوٹا حصہ پلیٹلیٹس اور پانی باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور جسم سے پانی کے اخراج کی وجہ سے موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لمپی اسکن وائرس چیچک کی ایک قسم ہے جو متاثرہ جانوروں کے گوشت کے استعمال کی وجہ سے جانوروں سے ہوتی ہوئی تیزی سے انسانوں کی طرف بڑھ رہی ہے، لہٰذا احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ موجودہ ملکی موسمی حالات کے پیش نظر پنجاب حکومت کے وی این اور ڈپٹی کمشنر پاک پتن سید آصف حسین شاہ کی ہدایت پر سموگ ڈینگی اور لمپی سکن وائرس کی روک تھام کے لیے میونسپل کمیٹی ہال میں سیمینار منعقد ہوا، جس میں تمام محکموں کے افسران کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار میں ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ کے علاوہ محکمہ تحفظ ماحولیات، محکمہ صحت اور محکمہ لائف سٹاک کے افسران نے متعلقہ موضوعات پر آگاہی لیکچرز دیے۔ ملک وال سے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر تسنیم علی خان کا محکمہ لٹریسی کے زیر اہتمام عالمی یوم خوانگی کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ محکمہ لٹریسی کے افسران، ٹیچرز اور ملازمین نے تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر تسنیم علی خان نے محکمہ لٹریسی کے زیر اہتمام عالمی یوم خوانگی کے حوالے سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سوہاوا اور بولانی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا اسلام میں فرض قرار دیا۔ ضلع منڈی بہاؤالدین کے لٹریسی ریٹ کو 100% بنانے کے ٹارگٹ کو ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا بنیادی مقصد کسی بھی وجہ سے پرائمری سطح اسکول کو چھوڑ جانے والے بچوں کو دوبارہ زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، تاکہ وہ بھی معاشرے کا بہترین شہری بن سکیں، ملک میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں۔ تقریب سے سی ای او ایجوکیشن محمد یاسر انور کو ڈی ای او ایجوکیشن لٹریسی محمد عمر عبداللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع منڈی بہاؤالدین میں اس وقت 277 لٹریسی سینٹرز کام کر رہے ہیں، جن میں 8310 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ لٹریسی ڈپارٹمنٹ اپنے محدود وسائل کے باوجود دور دراز علاقوں، بھٹا جات اور
डेरा जात पर तलीमी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तकरीब के अख्ताम पर महकमा लिटरेसी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान, टीचर्स और मुलाजमीन ने तारीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मुतहदा लेबर पेशावर चेल मेकर का हंगामी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। ټیک ته چې همدغه خبرې دي څنګه صدر صاحب وویل چې موږ خو لومبني سټیپ په طور باندې یو څیز واغېسته او صرف هغه خپل اتفاق او دغه موږ شو که چې یاره موږ کېناستو موږ ټولو ته چې په دې باندې تکلیف دی نو دا نننۍ میټینګ صرف په دغه حواله او نور مشکلات خو حقیقت ته چې ډېر دي ځکه چې څنګه برادري ډېره زیاته خوره په ټول KPK کې خوره ده نو دغه شانتې که د میټیریل سوداګانې دي نو هغه هم تقریبا د پنجاب د مختلفو ښارونو نه راځي، قصور په هغې کې دی، په هغې کې لاهور دی، کراچۍ دا دغه شان مختلفو ځایونو نه راځي نو دغه خلکو سره خبرې کول او هغه د کول د حقیقت چې یو چیلنج دی. پشاوری چپل یونین صاحب ایز اے ڈپٹی جنرل سیکریٹری، آج میٹنگ اس حوالے سے تھی کہ آج مہنگائی نے بالکل ہمارا جینا حرام کر دیا ہے. مہنگائی جس حد تک بڑھ گئی ہے تو جتنے بھی پشاوری چپل میکر حضرات ہیں ان کے میٹیریل میں اتنا اضافہ ہوا قیمتوں میں کہ یہ بالکل بے روزگار ہو گئے ہیں. حکومت سے کیا مطالبات؟ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ حکومت نے بلوں میں بھیجا جو لیدر والے ہیں ان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو ڈالر کے ریشو میں جتنا کمی ہوئی اسی مناسبت سے وہ ریٹ کم کر دے. اگر انہوں نے ریٹ نہ کم کیا تو ہم مجبوراً احتجاج کرنا ہوگا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہمارے احتجاجی مظاہرے بھی شروع ہو جائیں گے اور آخری جو ہے نا ہمارا ہڑتال پر آخری فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. جی زما نوم هدایت الله دی د متحد لیبر پشاور چپل یونین نه زه سینیر نائب صدر یم او زموږ مطالبات دا دي چې زموږ خو مسلې ډېرې دي تاسو واورېدلې خو زه د خپل د مزدور وزیر نه زموږ چې کوم وزیر مقرر شوی دی که نه زه د هغه نه مطالبه کوم چې آیا نن زه تا ته د یو ګیلې په طور ولاړ یم چې زما دا کار دی وکړی شي او که زموږ دا کار طالبه چې تاسو ته مشرانو کې ایښوستله که جی بالکل انشاءالله موږ بشانه ولاړ یو انشاءالله او بیا به حکومت وګوري چې هړتال څه ته وایي او د دې حقیقت څه دی. ګری کالو سرکارو کې کال کې بیا هم تاوانیانې نو زموږ مطالبه دا ده چې زموږ دا سودا ګرانه ده او سپلای ریټ باندې کمه ده. زموږ د لاس ګمه ګټه چې ده نو زموږ دا رونه دکانداران د اوسیداران دوی زیاته خوري او موږ به کې ګوتې سوري شي لاسونه زخمی شي خو زموږ منافع پکې نشته که دا 400 ده که دا 10 ده محنت موږ کوو مشقت موږ کوو سله زموږ دا. مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق تنظیم تاشران خواجہ گنج بازار کی جانب سے متاثرین سیلاب کے لیے امدادی سامان کا ٹرک تنظیم تاشران خواجہ گنج بازار کے صدر عارف خان، جنرل سیکریٹری وقاص خان اور ان کے کابینہ نے میئر مردان حمایت اللہ مایار کے حوالے کیا. اس موقع پر مرکزی تنظیم تاشران مراد ظاہر شاہ گروپ کے چیئرمین حاجی غلام سرور سراف، مرکزی جنرل سیکریٹری وقار بادشاہ، آل شوز ہال سیلز ڈیلرز کے صدر حاجی عمران خان، بازار شہیدان کے جنرل سیکریٹری عبدالرحمان، نائب صدر حاجی مقصود بھی موجود تھے. اور خبر ہے مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر مردان حبیب اللہ عارف کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو انجینئر سعید شاہ زیب کے زیر صدارت تحصیل کمپلیکس تختہ بھائی میں عوامی کھلی کچہری کا انعقاد کیا. کھلی کچہری میں اسسٹنٹ کمشنر تختہ بھائی گل نواز افریدی، ایڈیشنل AC ریونیو تنویر شہزاد، AAC عبدالغفار فرمان علی، تحصیلدار ریونیو سٹاف سمیت سرکاری محکموں کے افسران کے علاوہ منتخب ناظمین، ممبران، وکلاء، سماجی اداروں کے ارکان، عوام کی کثیر تعداد موجود تھی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مردان کو مختلف محکموں کے خلاف شکایات میں شامل انتقالات، سروس ڈیلیوری سینٹر سے متعلق صفائی ستھرائی، نکاسی آب، یوٹیلیٹی سٹورز، تجاوزات، گلی کوچوں کی تعمیر و مرمت، ہسپتالوں سے متعلق کے علاوہ دیگر مسائل اور تجاویز پیش کی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مردان نے بعض مسائل کو موقع پر حل کرنے جبکہ بعض مسائل کو محکموں کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے ہدایت جاری کی تاکہ عوامی شکایات کا ازالہ ہو. خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے. ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ضلع اکاڑا کے اہم شہر بصیر پور، حویلی لکھا اور رسول پور منڈی احمد آباد شہر مسائل کی عام جگہ بن گیا. عوام انتہائی مسائل کا شکار، تمام مین روڈ اور مقامی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ کھڈے اور گڑھے پڑ گئے. آئے روز ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر حادثات معمول بن گئے. اب تک سینکڑوں انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. شہروں میں کوئی بنیادی سہولت نہیں، ہسپتالوں میں دوائی نہیں، عام سرنج اور پین کلر ٹیکے تک باہر پرائیویٹ سٹور سے خریدے جاتے ہیں.
डॉक्टरों की मरीजों पर कोई तवज्जो नहीं। शहरों और देहातों में दुकानदार अपनी मर्जी से चीज़ों के दाम ज़ायद रेट से वसूल करके आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। तमाम शहरों में तजावज़ात की भरमार हो गई, घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे से लोगों ने बात करते हुए अपने मसाइल बताए और कहा कि दुख और गम से फट पड़े सैकड़ों लोगों ने दुहाइयाँ दी। कहा कि हमारा हाल तक नहीं पूछा जाता और हमारा कोई परेशान हाल नहीं। इलेक्शन के दौरान सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं और हमसे वोट लेकर कहते हैं सूबाई या कौमी असम्बली मेंबर्स हमारे कामों पर तवज्जो नहीं देते। उनके नुमाइंदे और कारिंदे हमें डेरों से धक्के देकर निकाल देते हैं। दीपालपुर, बसीरपुर, हवेली लक्खा, वापडा दफ्तर में इंतहा दर्जे की परेशानी है। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ हवेली लक्खा शहर में। यहाँ पर हज़ारों लाखों की आबादी है। इस शहर का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है और शहरी बहुत परेशान है। यहाँ की सड़कें टूट फूट का शिकार है। यहाँ के MP MNA कोई तवज्जो नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं शहरी कि 10 साल से ये बट्टू सामान हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं और अस्पताल में दवाई तक नहीं, सुरांज और पेन किलर तक हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है और उसके बाद हमारा कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। हम किसी भी इदारे में जाएं हमारी कोई बात सुनता ही नहीं और ना हमें तवज्जो देता है। दीगर हमें ये भी मसला है, यहाँ पर जो है मानियाँ लोग करते हैं और बसें जो है अड्डे से छोड़कर जो है सड़कों पर खड़ी हैं और ट्रैफिक जाम हो जाती है और घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। और उसके साथ साथ जब हम इन मियाँ साहबान के डेरे पर जाते हैं वो हमें धक्के देते हैं और उसके बाद हमारी कोई बात नहीं सुनता। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर रुकाड़ा से गुजारिश है कि हमारे हाल पर रहम फरमाया जाए और तमाम मसाइल जो है हल किया जाए और जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार पहुँचाया जाए। सिद्धार्थ जफुल्ला खान कैमरा मैन के साथ डिवीजनल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक अंडरपास की बंदिश की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम रहने लगी। एम्बुलेंस और मुसाफिर इंतजामिया की बेहिसी के रहमो करम पर कोई पूछने वाला नहीं। भक्कर रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक का बेपनाह हजूम, ट्रैफिक सार्जन के बस से बाहर हो गया। रोज रोज के झगड़े, जहनी उलझनों में मुब्तला शहरियों की नस्लें किसी मसीहा की तलाश में हैं। रेलवे ट्रेन की आमद पर रेलवे फाटक बंद होते ही बेपनाह ट्रैफिक का हजूम ट्रैफिक जाम होने का सबब बन जाता है। वाहिद अंडरपास इंतजामिया की गफलत और म्यूनसिपल कमेटी के अरबाब इख्तियार की बेहिसी के बायस बारिश ने पानी की वजह से बंद पड़ा है। अंडरपास का सिकिंग पंप बंद पड़ा है। म्यूनसिपल कमेटी सिकिंग पंप वाली गाड़ी ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल कर रही है। अवाम रुल गए। डिप्टी कमिश्नर भक्कर और इंतजामिया अफसरान आंखें बंद करके बैठ गए। अवामी समाजी हलकों ने कहा कि 2 दिन तक अंडरपास का मसला हल ना किया गया तो वो एहतजाजी रैली निकालेंगे। एक और खबर है, वज़ीराबाद से इरफान मुनव्वर भंडर SHO थाना सोहदरा का चार्ज संभालते ही मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन। बदनाम समाना मंशियात फरोश खलील उर्फ खेलो घुमन समेत 3 कस मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 3 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। सिटी पुलिस ऑफिसर उमर फारूक सलामत की हिदायत और SP सर्कल वज़ीराबाद अख्तर नवाज तनोली की ज़ेर निगरानी SHO थाना सोहदरा इरफान मुनव्वर भंडर ने दौरान गश्त अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर बदनाम ज़माना मंशियात फरोश जिनमें खलील उर्फ खेलो घुमन हमरा 3 कस मुलजिमान शामिल है गिरफ्तार करके 3 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। SHO सोहदरा इरफान मुनव्वर ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात फरोश किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। आला अफसरान के हुकाम और अहकामात हिदायत के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ननकाना साहिब में ज़िले पुलिस का मंशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DSP सर्कल ननकाना तारिक डोगर की ज़ेर निगरानी थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार, भारी तादाद में मंशियात बरामद, मुकदमा दर्ज। थाना सदर ननकाना पुलिस ने SHO वकास अनवर की सरबराही में मुलजिम अलादिता को दौरान स्नैप चेकिंग रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से 2 किलो से ज्यादा अफ्यून बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम मंशियात फरोशी के लिए अफ्यून लेकर आ रहा था। कोट दयाल दास के करीब स्पेशल चेकिंग टीम ने दौरान तलाशी गिरफ्तार किया। DSP सर्कल ननकाना तारिक डोगर ने कामयाब कार्रवाई पर SHO वकास अनवर और हमराही टीम को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इश्तियाक अहमद डोगर ने कहा कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ दुख और मुसीबत की इस घड़ी में अपने सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरोकार ला रही हैं। मुल्क के इस्तेकाम खुशहाली की सारी कौम को मुतहद होकर काम करना होगा। सैलाब सदगान की इमदाद की खातिर हुकूमत के साथ साथ अवामी सतह पर भी काविशों की ज़रूरत है। मौजूदा सैलाबी सूरत में हम सबको अपनी ज़ात मफादात पर मुल्की मफादात को तरजीह देना चाहिए। हमने मुसीबत ज़दा हमवतनों को मुश्किलात के निकलने समेत मुल्क को तमीर तरक्की और खुशहाली में बहुत आगे लेकर जाना है। हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने पूरे मुल्क में तबाही फैला दी। जनूबी पंजाब, खैबर, सिंध, बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा शमाली इलाके जात में करोड़ों अफराद मुतासिर हुए। दर्जनों देहात सवाए हस्ती और
से मिट गए, सैकड़ों अफराद लुक़मा अजल बन गए, हज़ारों जानवर पानी में बह गए और फसलें तबाह हो गईं। तबाहकारियों से मुतासर अफराद हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। हम सबको फलाही इंसामिया पाक फौज तंजीमों के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी अपनी हैसियत में मुतासरीन की भरपूर मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मरकज़ी अंजुमन ताशरान चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने कहा कि सैलाब से मौजूदा तबाहकारियाँ वफाकी हुकूमत की बदनीयती और तवील बद इंतज़ामी का शाखसाना है। हाथ पर हाथ रखकर बैठना और आफातो बल्दियात का इंतज़ार करना कहाँ की गवर्नेंस है। अगर हुक्मरान बर वक्त इक़दामात करते तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को इस बदतरीन तबाही से बचाया जा सकता था। वफाकी हुकूमत को सैलाब के नतीजे में कीमती इंसानी जानों के ज़या का हिसाब देना होगा। बार बार भारी जानी माली नुकसान बर्दाश्त करने के बावजूद डैम तमीर ना करना हमारी इज्तिमाई मुजरिमाना गफलत है। हम मज़ीद चश्मपोशी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। PTI ने अपने दौरे इक़्तिदार में डैम्स की तमीर का सिलसिला शुरू किया, जिससे मौजूदा वफाकी हुकूमत ने बसे पुश्त डाला। तो भारत की आबी जारियत के पेश नज़र आबी ज़खायर की तमीर को हमें अपनी अवलीन तरजीहात में सर फहरस्त रखना होगा। ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान के अवाम सैलाबी सूरत हाल का आइंदा भी शिकार होते जा रहे हैं और होते रहेंगे। इसी तरह जानी और माली नुकसान का पाकिस्तानियों का सामना करना पड़ता है। शेखपुरा के शहरियों को डेंगू से महफूज रखने के लिए ज़िले इंतज़ामिया मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम ने कहा कि शेखपुरा के शहरियों को डेंगू से महफूज रखने के लिए ज़िले इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। शहरियों को डेंगू से बचाओ। डेंगू के मरीजों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल पुरकार लाते हुए बेहतरीन इंतजामात किए। शहरियों को डेंगू से महफूज रखने के लिए 1800 से ज़्यादा टीमें मुतहर्रिक और फाल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के सरबराही में महकमा सेहत की टीमें शहरियों को डेंगू से बचाने के लिए दिन रात कोशा हैं। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों को डेंगू से महफूज रखने के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला भरपूर तरीके से जारी रखने का हुक्म दिया। ज़िले भर के सरकारी स्कूलों, कॉलेजेस और महकमों की जानिब से मुख्तलिफ सरगर्मियों और वॉक का अहतमाम करके शहरियों को डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के हवाले से आगाही दी जा रही है। उन्होंने शहरियों से अपील करते हुए कहा कि डेंगू से बचाव के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें। डिप्टी कमिश्नर ने प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान से अपील की कि शहरियों को डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए शहरियों को आगाही फ्राहम करने में अपना किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम ने कहा कि सैलाब से मुतासरा नशेबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उनकी मदद के लिए हुकूमत के साथ पाक आर्मी भी शाना बशाना काम कर रही है। ताजर मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मुखैर हजरात सैलाब मुतासरीन की बढ़ चढ़ कर मदद करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुखैर हजरात और ज़िले के ताजरान के इजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौके पर चौधरी मजहर सरवर गुज्जर, असिस्टेंट कमिश्नर मियां मोहम्मद जमील, चीफ एग्जीक्यूटिव खतीजा पोली क्लिनिक डॉक्टर तारिक महमूद खोखर, चीफ ऑफिसर जावेद चौहान और बड़ी तादाद में ताजरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम ने मुखैर हजरात और ताजरों से अपील की कि सैलाबी तबाहकारियों से मुतासरा ख़ानदानों की बढ़ चढ़ कर मदद करें। पाक फौज के अफसरान और जवानों की तरफ से भी मुतासरीन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ज़िला शेखपुरा से भी अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद करने में भरपूर हिस्सा लेंगे। एक और खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा इंजीनियर राना असदुल्ला ने कहा कि सैलाब ज़दगान की इमदाद हम सबका कौमी फरीज़ा है। पार्टी क़यादत ही हदायत पर नवाज लीग दुख और मुसीबत की इस घड़ी में अपने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरोकार ला रही है। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी हुकूमत की भी अमली जदोजहद सैलाब ज़दगान के लिए भरपूर रिलीफ का बायस बन रही है। अवाम फौरी तौर पर अपने सैलाब मुतासरा भाइयों के लिए दिल खोल कर रिलीफ फंड में अपना हिस्सा डालें ताकि इस मुश्किल घड़ी में मुतासरा अवाम को रिलीफ फ्राहम किया जा सके। साहब सरवत अफराद की दीनी, कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो सैलाब ज़दगान की मदद को अवलीन तरजीह दें। वफाकी हुकूमत आवाम की मदद के साथ साथ सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। हुकूमत की सियासी इंतज़ामी टीम रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी के लिए फील्ड में मौजूद हैं और तमाम इख्तलाफात पर से पुश्त डालकर मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद करने को तफोकियत देना होगी।